नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, समय की 1% बर्बादी किए बिना दोस्तों मैंने बिना अपना मार्क्स बताए सीधा का सीधा 1 मार्च 2024 शिफ्ट 3 पे मॉक टेस्ट पे आ गया। तो दोस्तों, अगर आप मेरा मार्क्स देखना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने सबका मार्क्स अपने थंबनेल में लगा रखा है कि मेरा कितने मतलब 160 में से कितने मार्क्स आए। तो दोस्तों, आज हम सीधा अपना मॉक टेस्ट देंगे। 1 मार्च 2024 शिफ्ट 3 आएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 ऑफिशियल पेपर। कांस्टेबल का ये ऑफिशियल पेपर जो पिछले साल 2024 में 1 मार्च का शिफ्ट 3 है। अपनी लैंग्वेज हम हिंदी सिलेक्ट करेंगे और हिंदी सिलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अपना मॉक टेस्ट चालू कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप भी अगर कभी मॉक टेस्ट मारे हैं तो अपना मॉक टेस्ट हमारे साथ जरूर शेयर करें और हमारे एनालिसिस को अच्छे से रीजनिंग के ट्रिक और मैथ के ट्रिक को जरूर समझे। इसके अलावा मुझे लगता है कि हिंदी में जो मेरा अप्रोच रहता है, मतलब जीएस में मेरा अप्रोच रहता है, सबसे रामबाण इलाज देता हूं दोस्तों। जीडी में आपको 80 के 80 अटेम्प्ट करना है। पहला और आखिरी एक ही कंडीशन है, 80 के 80 अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट करना है। रीजन सिर्फ इतना है, 1/8। मतलब गवर्नमेंट एग्जाम में किसी में कट ऑफ नहीं होता, 1/8 कट ऑफ है। 1/8 का मतलब क्या है कि बहुत ही, यानी कि 4 सवाल आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। 4 सवाल आप छोड़ देते तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हकीकत में ये है, 1 मार्क्स से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको 80 के 80 अटेम्प्ट करना है, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। टेस्ट चालू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था दर्पण, मेरे को दे रहा था दर्पण के हिसाब से सबसे पहले यानी कि नीचे आएगा। कि नीचे मेरे को दे रखा था, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों दे रखा था। इसके हिसाब से मेरे को दे रखा था जो है ना, ये ऊपर वाला डब्बे से थोड़ी बहुत दूरी है, डब्बे से थोड़ी दूरी है। डब्बे से मेरे को दे रखा था, लेकिन डब्बे से सेंटर से निकला है। डब्बे के सेंटर से निकला है भाई, बहुत खतरनाक है। पीयू के चक्कर में मेरे को निपटा देगा ये देख। सबसे पहले मेरे को दे रखा था ये जो है ना पास वाला, यानी कि जो पास वाला होगा ना, पास वाला होगा सब में मेरे को दे रखा था। अब मेरे को क्या दे रखा था, सबसे पहले पी नीचे के साइड है। पी सब में दे रखा था, चारों में दे रखा था। फिर पी मेरा नीचे के साइड उल्टा, पी नीचे के साइड उल्टा, पी नीचे के साइड उल्टा। मेरे को पूछा गया कौन सा नहीं है कि है, यानी कौन सी आकृति प्रश्न सही प्रतिबिंब हो गया। सही प्रतिबिंब, इतना खतरनाक प्रतिबिंब क्यों दिया मेरे को यार। सबसे पहले यानी कि लास्ट वाला कोणे बताऊं, यानी कि सारा का सारा सेम है, नीचे वाला दोनों सेम है। चलो ठीक है। अब मैं बात करूं पी। तो दोस्त, जो पी है ना मेरा, पी मेरा आगे के साइड जीरो का, पी मेरा आगे के साइड जीरो, मेरे को सब सही दिख रहा है यार। अगर मैं इलिमिनेट करना चाहूँ तो इलिमिनेट करूंगा कैसे। देख, सबसे पहले ये नीचे के साइड मुंह है, ये भी पी है, ये भी पी है, इसका पी बना हुआ है। लेकिन देख, सबसे पहला दोस्तों अगर इलिमिनेट करने की बात करूं तो जो पी का मुंह है ना, यहाँ पे जो मतलब सेकंड वाला जो कलर वाला पी है, ब्लैक एंड व्हाइट पी, उसका मुंह नीचे के साइड है, ये ऊपर है, गलत हो जाएगा। ये तीनों के तीनों नीचे है, यानी कि ए हो नहीं सकता है। बी और सी डी में मेरे को देखना है, ये हो नहीं सकता है, यानी कि ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे। अगर मैं बात करूं दूसरे पी, तो दूसरा पी ऊपर के साइड है, दूसरा पी ऊपर के साइड है, ये वाला भी पी ऊपर के साइड है। चलो ठीक है दोस्त। ये वाला जो पी के आप मेरे को देखते हैं कि लास्ट वाला जो पी है, लास्ट वाला जो पी है ना दोस्तों, वो नीचे से आगे गया, यानी कि दूसरा भी गलत हो जाएगा। दूसरा यानी कि पहला दूसरा मैंने इलिमिनेट कर दिया दोस्तों। इलिमिनेट का मतलब छांटना, छांट दिया। अब मेरे को छांटना है किस दोनों में। अगर मैं बात करूं लास्ट वाले जो पी है ना, सबसे ऊपर वाला लास्ट वाला जो पी है ना, पहले जीरो आएगा दोस्त, पहले जीरो आएगा। ठीक है। दूसरा मेरे को दे रखा था ये वाला पी आएगा, फिर दूसरा पी आ जाएगा ये वाला। भाई इसमें अंतर क्या है। तो दोस्त, अंतर सिर्फ ये वाले आकृति में, यानी कि सबसे ऊपर वाले में मेरे को दे रखा था नीचे से बाहर के साइड जा रहा है, नीचे से मेरे को दे रखा था। अब मेरे को अपनी लाइन देखनी है कि अगर मेरी लाइन ऐसी है तो मेरे को दे रखा था ऐसी वाली को एलिमिनेट कर देना है। आंसर मेरा बी आएगा दोस्त, सी आएगा। आंसर मेरा सी आएगा। मैंने लगभग 2 मिनट ले लिया इसके चक्कर में। कुछ मेरे को दे रहा था, कुछ एल मेरे को दे रहा था, कुछ एल एस है और सभी के सभी टी आ जाएगा। टी उसी के अंदर है, यानी कि सभी के सभी टी एस है। चलो ठीक है। तो कोई भी टी मेरे को दे रहा था, पूरे टी में कोई टी मेरे को दे रखा था एल नहीं है, ऐसा कहीं डायरेक्ट नहीं बताया तो इसको मैं गलत मानूंगा। कोई एस की बात हो रही, इतने सारे एस में जो है ना कोई एस टी नहीं है। तो ये दोनों के दोनों गलत है। क्यों गलत है। निष्कर्ष एक दो अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्यों, क्योंकि बोला कुछ और है, कुछ और है। मेरे को दे रखा था नहीं कि
30 30 7 40 को मैं क्या करूंगा कि 280 हो जाएगा। तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, यानी कि 7 और 4 का सीधा मल्टीपल दे रखा था। तो 7 चौका 28 यानी कि 280, यानी कि मेरे को दे रखा था माइनस दे रखा था, उसके बाद प्लस दे रखा था। समझ में आ गया दोस्त, समझ में आ गया भाई। मेरे को क्या दे रखा था, मैं सीधा बोलूंगा तुमको कि 6 - 8 कर देना है, 6 - 8 कर देना है, प्लस तुमको 4 कर देना है, और डिवाइडेड तुमको 5 कर देना है। यानी 20 में से अल्टीमेट 2 घटाना है। 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि 4 सत्ते 28 आ जाएगा, तो 280 आ जाएगा। 280 में यानी कि प्लस माइनस कर दिया, तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे। अगर हकीकत में मेरे को दे रखा था दोस्त, वापस मेरे को मतलब देखना पड़ेगा क्या है, यानी कि मैंने क्या किया, 38 माइनस आएगा, 38 - 40, बी वाला मैं कर रहा हूँ दोस्त, ये वाला मतलब 20 वाला, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, 38 - 40 आ जाएगा, +20 मेरे को दे रखा था, +20 आ जाएगा, क्रॉस 1000। समझ में आया। अगर मेरे को दे रखा था, अगर 40 - 38 करना है, यानी कि 2 घटाना हो गया, यानी कि मेरे को दे रखा था सीधी बात की। तो यार ये कैसे आएगा यार, समझ में आ रहा है तेरे को दोस्त? कुछ समझ नहीं आया भैया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 7 तियां मेरे को क्या दे रहा था, 7 तियां 21 आएगा, 200। 7 तियां 21, 7 तियां 21 मेरे को दे रहा था, यानी कि 210 आ जाएगा। 210 में अगर मैं 70 जोड़ूंगा तो भी आ जाएगा, यानी कि सबका सब जोड़ता हूँ, बीच वालों का मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि इनको 8 इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सीधी बात। यानी कि मेरे को दे रखा था 800 है, 800 में मेरे को 100 प्लस करना है और 38 प्लस करना है। दोस्तों समझ गया मेरे को क्या यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने? मेरे को दे रखा है 6 + 8 × 4 और लास्ट में +5, यानी कि 8 चौका 32 आएगा। 32 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो मेरे को दे रखा था 43, मेरा आंसर आएगा दोस्त, 43 आंसर आएगा। ए भी मेरे को, ए भी सीधा सीधा दिया है, मेरे को टी पूछा है, आर पूछा है। माइनस का सीधा मतलब होता है पुत्र, पुत्र मतलब पी क्या है, पी पुत्र है। पी मेरे को दे रखा था, पी पुत्र है, और प्लस का मतलब हो जाता है भाई। तो मान लो कि तुम्हारा पुत्र है, तो उसका भाई, यानी कि तुम्हारा पुत्र, पुत्र की पत्नी, तो पुत्र वधु हो गई ना, पुत्र वधु। पुत्र की पत्नी आएगा, पुत्र की पत्नी आ जाएगा दोस्त। मेरे को दे रखा था जी, मतलब CIGA, CIGN आएगा, सी आई आएगा दोस्त। सी के बाद मेरे को दे रहा था, CI के बाद चेंज है तो क्या जाएगा, CIN लास्ट में जाएगा, डी पहले आ जाएगा, पी मेरे को दे रखा था, पी जो है ना, पी लास्ट में जाएगा, एन। तो दोस्त तीसरा सबसे लास्ट में जाएगा, जी मेरा सेकंड नंबर पे आएगा, मेरे को जी सेकंड नंबर पे आएगा, एन को छोड़ दूंगा, डी मेरा पहले नंबर पे आएगा, डी मेरा पहले आएगा, डी के बाद जी आ जाएगा, और एन ई और एन ए मेरे को दे रखा था, सॉरी, डबल एन मेरे को दे रखा था, एन ई एन एन, यानी कि मेरा 2 पहले आएगा और 5 बाद में जाएगा। तो दोस्तों 25 3 लास्ट में आ जाएगा, 25 25 25 3 आएगा। तो मेरे को 41 25 3 मेरा आंसर आ जाएगा दोस्त। अब मेरे को दे रहा था 6 व्यक्ति है, मेज पर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं मियाँ, ईथर के ठीक दाईं ओर बैठी है एक लड़का है जिसका नाम है ईथन, आएगा ईथन। ईथन के ठीक दाईं ओर हमारी कौन बैठी है, मियाँ। चलो बढ़िया है दोस्त। सोफिया ईथर के विपरीत बैठी है, विपरीत का मतलब अगर 6 लोग हैं तो 6 लोग हैं, यानी कि 2 स्थान छोड़ने के बाद बैठी है ना भैया। एक गोला बना देता हूँ, एक साइड में मियाँ को बैठाता हूँ, मियाँ के सामने मेरे को दे रखा था, यानी कि मियाँ नहीं है भैया, इथर लिख रहा है भाई, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मियाँ है, ये अपना मियाँ, मेरे को दे रखा था मियाँ अगर इधर है तो यहाँ पे अपना इथर आ जाएगा। मियाँ के बगल में अपना इथर, इथन आएगा, इथन। तो इथन के विपरीत बैठी है अपनी सोफिया, चलो कोई बात है, कोई बात नहीं, मेरे को सोफिया आ जाएगा। एलेक्जेंडर और ओलिविया एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। तो मेरे को देख रखा है कि एक ही जगह है जहां पे 2 विपरीत लोगों की जगह खाली है, चलो समझ में आ गया। और एलेक्जेंडर जो है ना, लियान का पड़ोसी नहीं है। एक जगह है लियान, तो लियान का पड़ोसी नहीं है, वो कौन नहीं है, तो लियान का पड़ोसी एलेक्जेंडर नहीं है, तो एलेक्जेंडर यहाँ पे आ जाएगा, लियाम यहाँ पे आ जाएगा, एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर नहीं है तो यहाँ पे ओल्विया आएगी ना यार, ऑल ओल्विया आ जाएगा, ओल्विया। मेरे से क्या पूछा है कि ओल्विया के ठीक द से दाई, ओल्विया के ठीक दाई हमारी इथन बैठा है, इथन इथन। क्या पूछा है मेरे को, दाई पूछा है, दाई का मतलब अंदर के साइड सबका मुंह है भाई। मेरे को दे रखा था यू, यू डब्ल्यू से क्या दे रखा था मेरे को, सीधा दे रखा चार, चार अंतर है, चार अंतर है, चार नहीं है, 2 अंतर है। तो मेरे को दे रखा था यू के बाद वी आ जाएगा, U V W X Y Z, चलो ठीक है। एच, एच के बाद एल का मतलब 2 प्लस क्या, यानी कि जे आ सकता था। वी के बाद वी जे आ जाएगा, HJLNPR, यानी कि सब में 2 रखा था, यानी कि वी
तीन में, वी दो में है और जे सिर्फ एक में, आंसर मेरा सी आ जाएगा दोस्त। आदेश का मतलब हो जाता है निर्देशित करना, मैंने आदेश दिया तो मैंने तुमको निर्देश दिया, समानार्थी दे रखा था। सलाह, मैंने तुमको सलाह दिया यानी कि मार्गदर्शन दिया। अफवाह का मतलब गलत फहमी होता है, अफवाह मतलब घोषित करना गलत। गप, गपसप आएगा, गपसप का मतलब अफवाह नहीं होता है, यानी कि कठोर तथ्य का मतलब अफवाह नहीं होता, यानी कि भाषण। हाँ कसम। आदेश का मतलब मैंने किसी को आदेश दिया यानी कि निर्देशित करना, आदेश यानी कि निर्देशित करना, सलाह यानी कि मार्गदर्शन आएगा। अफवाह मेरे को दे रखा था, अफवाह यानी कि गलत फहमी होता है यार, घोषित करना गलत, भाषण गलत। गप, गपसप आएगा, यानी कि अफवाह का मतलब गपसप कैसे हो सकता है, कठोर तथ्य। अफवाह मेरे को दे रखा था, अफवाह का मतलब कठोर तथ्य नहीं होगा, भाषण भी गलत होगा, घोषित भी नहीं की। गपशप मेरे को दे रहा था, गपशप के तहत मैं जाना चाहूंगा, मुझे लग रहा है शायद गलत है मेरा, लेकिन फिर भी मारना तो था। बी, बी में से मैंने दो घटाया, आर में से दो घटाया, आई में से, आई मेरे को दे रखा था आई, आई में मैंने क्या किया, आई जो है ना, आई एक स्वर है, उसमें मैंने प्लस किया एन, एन में से मेरे को दे रखा था, एन दे रखा था, एन मैंने क्या किया भाई, एन में मैंने दो माइनस किया, जहाज का, जे में दो माइनस किया, ए में मैंने दो प्लस किया, एल मेरे को दे रखा था, अच्छा अच्छा, आई मेरे को दे रखा था, दो स्थान के बाद आएगा, दो स्थान के बाद आएगा, यहाँ पे ओ मेरे को दे रखा था। दोस्त सीधी बात समझ में आ रही है, जो भी स्वर है उसको प्लस दो कर रहा है, जो भी स्वर है उसको प्लस दो कर रहा है, जो भी स्वर है उसको प्लस दो कर रहा है, एकदम आसान सा है कि नहीं है ना भैया। तो मेरे को दे रखा था एस टी आर, एस टी आर में से अगर मैं दो दो घटाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, तो मेरे को पता चल जाएगा क्यू आ जाएगा, टी के बाद आएगा, टी में से दो घटाऊंगा आर आ जाएगा। तो दोस्त ज्यादा प्रेशर में नहीं आएंगे, क्यू आर से मारूंगा आंसर मेरा निकल जाएगा। चेक करने के लिए लास्ट से जो चौथा नंबर है ना, लास्ट से चौथा नंबर जी आएगा, लास्ट से चौथे नंबर पे जी सिर्फ एक ही में है। अगर मेरे को दे रखा था, कि मान क्रमशः क्या होगा, समझ में आ गया दोस्त, इन दोनों को चेंज करना है। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि 8 + 4 - 6 भागा 3 × 5, चलो ठीक है। अगर मैं 3 से भागा दूंगा 2, यानी कि लास्ट में 10 आएगा, -10 आएगा, यहाँ पे मेरे को 2 आ जाएगा, आंसर पहले में 2 आएगा दोस्त। चलो ठीक है, दूसरा चेक कर लेता हूँ। मेरे को दे रखा था 20, 20 + 15 डिवाइडेड डिवाइडेड बाई 30 क्रॉस 10, यानी कि जीरो से मेरा जीरो कट गया, 3 से काटूंगा यानी कि 5, आंसर मेरा आ जाएगा 25। 2 और 25 आंसर मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था PARTY, तो मेरे को दे रखा था आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब 18 होता है, और टी और पी को जोड़ दूंगा 18 का 36 हो जाएगा, तीनों को जोड़ दूंगा तो 54 हो जाएगा, और 25 और एक 26 मेरे को दे रखा था। 26 का सीधा मतलब मेरे को दे रखा था दोस्त, ये 80 है। 80 में मैंने एक प्लस इसीलिए किया क्योंकि ए यहाँ पे एक बार है, यहाँ पर ए और ये दो बार है, फिर भी मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या प्लस करना पड़ रहा है। तो पी का मतलब 16 और 12, 16 12 18 होता है, ए सी का मतलब 3 होता है, 3 यानी कि 8 हो जाता है। तो मेरे को दे रखा था 36 आएगा, 36 में मैंने दो प्लस किया। तो दोस्तों इसका जो नंबर होता है ना, नंबर प्लस करने के बाद स्वर जितनी बार आए उतना हमको प्लस करना पड़ रहा है। तो मेरे को दे रखा था पी आर, तो पी आर का मतलब 34 आता है, पी आर का मतलब 34 आएगा, आई का 9 हो जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 5। तो 5 मैंने क्या किया, तो सबसे पहली बात कि मेरे को दे रखा था नहीं कि यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 में 9 जोड़ूंगा तो 16 आ जाएगा, एक आ जाएगा, 8 में लगो 2 मेरे को दे रखा था 6 आ जाएगा। तो 61 के बाद मेरे को दे रखा था आई और ई, यानी कि 63 मेरा आंसर आएगा दोस्त। दिमाग शांत किया ना भैया, हाँ। मेरे को आई प्लस करना है और ई प्लस करना है, यानी कि दो तो प्लस करना है, सीधी बात। क्या ये दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है, पी का मतलब आएगा 16 और 18, मेरे को 17 34 आ जाएगा, 34 मेरे को दे रखा था, आई का 9 हो जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि मेरे को दे रखा था 18 आ जाएगा। 18 में 9 जोड़ दूंगा तो मेरे को पता चल गया, यानी कि 2 27 आ जाएगा, 27 यानी कि 61 आ जाएगा, 63 मेरा आंसर है भाई। स्पीड बढ़ाऊंगा तो उस टाइम मेरे को लग रहा है कि मेरे पास कम है। सबसे पहले मैंने 12 घटाया, 12 घटाया, अगर मैं 12 घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो लास्ट में आ जाएगा 7 और 6, 7, 7 नहीं आएगा, 8 6 आएगा। मेरी बात सुनो, यहाँ से 50 मेरे को दे रखा था कि 50 में से यहाँ पे दो घटा, 50 में से दो घटा, 50 में से यहाँ पे दो घटा, देख दोस्त, 50 में से यहाँ पे दो घटा, फिर यहाँ पे भी दो घटा, फिर यहाँ पे भी दो घटा, यानी कि 112 से मेरे को क्या प्लस करूंगा कि 116 हो जाएगा। तो 112 में 114, यानी कि दो प्लस करूंगा तो फिर 102 प्लस करूंगा तो 16 आएगा, 16 में फिर 18 आएगा। यहाँ पे अल्टरनेट दो सीरीज चल रही है भाई। सबसे पहले यहाँ पे मैं गोला पूरा करूंगा, गोला पूरा करने के बाद यहाँ पे चौरस आएगा। जो भी मेरा ये
जो आधा त्रिभुज है ना, ये ऊपर के साइड आएगा, इसका मुंह आएगा ऊपर के साइड जाएगा, ऊपर के साइड जाएगा, इधर से मेरा ऊपर के साइड, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। एक ही आंसर है जो मेरा आंसर देने के लिए एकदम, भाई जीरो आएगा, पहला गलत है यार। सबसे पहले मेरे को दे रखा था ये डायग्राम कैसा, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो इसका मुंह नीचे के साइड क्यों है फिर? तो इसका मुंह भी नीचे के साइड होगा, तो ये वाला आंसर होने के लिए एकदम तत्पर है। लेकिन जो यहाँ पे जीरो है ना, इससे टच नहीं खाता, यानी कि दूर है। यानी कि देख दोस्त, यहाँ पे एक डब्बा बनेगा, ऊपर डब्बा बनेगा, पूरा जीरो बनेगा, और इसका मुंह नीचे के साइड होगा। ये दोनों मुंह एक साइड है, एक दोनों मुंह एक साइड है। आंसर मेरा सी आ जाएगा दोस्त। मेरे को दे रखा था एच। एच में से तीन घटाया, तीन घटाऊंगा तो मेरे को दे रखा था बी आएगा, लेकिन मेरे को क्या दे रखा था मेरे को पता नहीं चला। एच, एच से क्या लूंगा पता नहीं, लेकिन मेरी बात समझ। ई, ई, एफ, ई, एफ, जी, एच, यानी कि सब में प्लस वन हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है माइनस हो रहा होगा। माइनस नहीं हो रहा है, जे दो प्लस हो रहा है। एच में मैंने दो प्लस किया तो मेरा जे आएगा, जे में दो प्लस किया एन आ जाएगा, एन में, ओ भाई, मेरे को दे रखा था एच के बाद आई आएगा। एच में मैंने एक प्लस किया, आई आएगा। एच में मेरे को दे रखा था जे। ठीक है, ठीक, मेरी बात समझ रहा है, थोड़ा बहुत समझ गया मैं, देख। एच में जे यानी कि दो प्लस किया, दो में मैंने चार प्लस किया तो एन आ जाएगा। तो चार में तीन क्यों प्लस करूंगा? जे के बाद के है क्या? एल, के है। सबसे पहले मेरे को दे रहा था तीन प्लस करना पड़ेगा, देख। एच में अगर मैंने तीन प्लस किया तो के आ जाएगा, के में तीन प्लस करूंगा एन आ जाएगा, एन में तीन प्लस करूंगा तो क्यू आएगा। दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेट है और काफी मजेदार है, काफी मजेदार है, यानी कि एच, जी, एफ, ई। यहाँ पे के आंसर आएगा दोस्त। स्पीड बढ़ाएंगे हमारा, पांच सवाल, छह सवाल बच गए हैं। घुमाने की अनुमति यहाँ पे क्या आएगा, देख सबसे पहले मेरी बात समझ। यहाँ पे जो भी अगर नीचे यहाँ पे जीरो आएगा, चलो ठीक है, ऊपर भी जीरो आएगा जो है ना, उसी जीरो के ऊपर एक डॉट आएगा, ये उसी जीरो के ऊपर आएगा। यहाँ पे जीरो है, जीरो के ऊपर देख, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट डब्बा, ब्लैक एंड व्हाइट डब्बा के ऊपर मतलब काला डब्बा के ऊपर जीरो, काला डब्बे के ऊपर जीरो आएगा, काला डब्बे के ऊपर जीरो आएगा। चलो ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। मेरे को दे रखा था एट द रेट कितनी बार है, छह बार। एक कम हो गया, दो कम हो गया, तीन कम हो गया, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था एक और कम हो जाएगा, लास्ट के दो ही मेरे को दे रखा था आंसर है। क्यों? क्योंकि ऊपर से घटता जा रहा है। यहाँ से घटता जा रहा है तो यहाँ से घटेगा, आंसर ये हो जाएगा। चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि सबसे पहले जीरो था, एक डब्बा, एक डंडा मैंने बढ़ाया, तो एक डंडा मेरे को सबसे पहले यहाँ पे एक डंडा बढ़ाया, यहाँ पे मैंने दो डंडे बढ़ाए। चलो ठीक है। पहले में कितना डंडा बढ़ा भैया? पहले में हमारा एक डंडा बढ़ा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था दो डंडा बढ़ा, पहले एक और दो, तो यहाँ पे तीन डंडा नहीं बढ़ाया इन लोगों ने, सिर्फ एक बढ़ाया। तो वापस मेरे को दो बढ़ाने की बारी आ गई। कितना बढ़ाना है मेरे को दोस्त? दो बढ़ाना है। तो ये गड़बड़ है, यहाँ पे सिर्फ एक बढ़ाया, गड़बड़ है। इधर एक भी नहीं बढ़ा है, गड़बड़ है। यहाँ पे दो बढ़ा गया है, लेकिन ये गड़बड़ हो सकता है। दोस्त, हालत खराब है मेरी, क्यों? सबसे पहले मेरे को दे रखा था एक साइड से था, तो इसको दो साइड से किया, यानी कि एक डब्बा बढ़ाया। एक डब्बा बढ़ाने के बाद दोनों का मुंह उसने ऊपर के साइड कर लिया है, तो दो डब्बे मतलब दो लाइन बढ़ाई ना, डब्बे नहीं बढ़ाऊं, लाइन बोल रहा हूँ दोस्त। दो लाइन ऊपर गया। अब मेरे को दे रखा था एक लाइन आया है, तो उसके बाद वापस तो मेरे को दे रखा था ना कि एक लाइन, दो लाइन, फिर एक लाइन, तो फिर दो लाइन होनी चाहिए ना। मेरे को दे रखा था या तो ये आ जाएगा, पहला वाला आंसर कैसे हो सकता है? एक तो नहीं बढ़ाएगा, दो बढ़ाएगा यार। ये नहीं आएगा तो फिर ये भी नहीं आ सकता है ना, एक बढ़ाया, दो बढ़ाया और तीन बढ़ाया। तीन तो नहीं बढ़ाएगा यार, एक बढ़ाएगा यार, तो काफी मेरा दिमाग आज खा गया यार इसने। इधर से मेरे को दे रखा था एक डब्बा इधर से बढ़ा, दोनों के दोनों ऊपर बढ़ गए, दोनों ऊपर बढ़ गए, तो यानी कि दो बढ़ गए। दो बढ़ने के बाद मेरे को दे रखा था यहाँ पे आया, तो एक ही लाइन बढ़ी, तो या वापस एक लाइन थोड़ी बढ़ाऊंगा मैं यार, फिर भी एक ही लाइन बढ़ा के मैं आगे चलूंगा यार। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, सारी की सारी संख्याएं कम हो रही है, तो मेरे को दे रखा था सीधी बात, यहाँ पे मेरे को 32 कम होते हुए दिख रहा है, 21, 32। यहाँ पे दोस्त 32 कम हुआ। 32 कम होने के बाद मेरे को दे रखा था कि 32 के बाद यहाँ पे 33 कम हुआ। 33 के बाद यहाँ पे मेरे को दे रखा था 34 कम हुआ। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 35 कम हुआ। तो अब मेरे को 36 घटा दूंगा तो 41 मेरा आंसर आ जाएगा। 41 में 36 जोड़ूंगा, यानी कि 70। 70 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 77 आएगा। 77 मेरे को, 77 में अगर मैं 35 जोड़ूंगा तो 100 आ जाएगा, 12 आएगा। एकदम बढ़िया, मेरा 41 आंसर आएगा दोस्त। रोम इटली की राजधानी है, तो मैड्रिड मेरे को स्पेन की राजधानी है, पुर्तगाल, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, पुर्तगाल की राजधानी मैड्रिड थोड़ी है। फ्रांस जर्मनी गलत है, लेकिन पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी पता नहीं, लेकिन स्पेन की राजधानी का नाम है मैड्रिड।
जहां से अपना रोनाल्डो खेलता है, तो रोनाल्डो तो पुर्तगाल का है भाई। ये पुर्तगाल वाले मतलब मेरा दिमाग थोड़ा ऊपर नीचे कर दिए। वर्ष के केंद्र के सम्मुख है कितने लोग, 6 लोग, यानी कि ऑस्कर जो है ना पॉल के जो है ना ठीक है, यानी कि दाई ओर बैठा है एक लड़का है पॉल। तो मेरे को दे रहा था ना कि पॉल के ठीक दाई और हमारा ऑस्कर बैठा है, ऑस्कर चलो ठीक है। राहेल आएगा, राहेल ऑस्कर जो है ना, ऑस्कर के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि बगल जो है ना, बगल में एक जगह खाली है जहां पे हमारा राहेल नहीं बैठा है, चलो ठीक है। सोफी जो है ना पोल के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो मेरे को दे रखा था सोफी जो है, सोफी जो पोल के ठीक बाईं ओर है। पोल की बात हो रही है, यानी कि सोफी की बात हो रही है, सोफी जो लड़की है ना, सोफी, सोफी जो पोल के ठीक बाईं ओर बैठी है, टाइलर के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो टाइलर नाम का लड़का है, टाइलर के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो मेरे को 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भैया हमारा रोहेल आ जाएगा। तो मेरे से पूछा क्या है, ऑस्कर के ठीक विपरीत कौन बैठा है। ऑस्कर नाम का जो लड़का है ना, ऑस्कर के मेरे को दे रखा था, ऑस्कर के विपरीत हमारा टाइलर बैठा है, टाइलर टाइलर टाइलर। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। तो मेरे को पॉल आएगा, सेफी आ जाएगा, टाइलर आएगा, टाइलर। मेरे को क्या पूछा, ऑस्कर, ऑस्कर की बात सबसे पहले ही हुई है। ऑस्कर के विपरीत में हमारा टाइलर बैठेगा। दोस्त टाइम हमने बहुत ज्यादा ले लिया है। संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि राज्यसभा में कैसे चुने जाते हैं। शायद नहीं चुने जाते हैं भाई। यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, यानी कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा जो है ना, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नामांकन होता है। यानी कि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा का कोई भी मेंबर जो है ना, राज्यसभा का कोई भी मेंबर यानी कि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है, लेकिन संघ शासित प्रदेश प्रतिनिधि राज्यसभा में कैसे चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, गलत। एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा जो है ना अप्रत्याशित रूप से चुने जाते हैं। एक निर्वाचन मंडल होता है, अप्रत्याशित रूप से चुने जाते हैं, डायरेक्ट नहीं। लिंगानुपात का जो ना, लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1,000 है, 1,000 पुरुषों पर जो ना संख्या में वर्णित है कि महिलाओं, यानी कि महिलाओं की संख्या 1,000। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम जो ना हॉकी मैचों के प्रमुख, आसान सा था। हॉकी मेरे को प्रमुख मेरे को देने की, चिन्ना स्वामी क्रिकेट के लिए कलिंगा आएगा, कलिंगा स्टेडियम हो सकता है, चिदम्बरम। देखो, चिन्ना स्वामी आएगा, चिदम्बरम आ जाएगा, चिदम्बरम आएगा, एम के चिदम्बरम का मतलब चेन्नई वाला, चिन्ना स्वामी यानी कि चिन्ना स्वामी मेरे को दे रहा था, चिन्ना स्वामी चेन्नई वाला, चिदम्बरम बेंगलोर वाला, वानखेड़े बंबई वाला। तो कलिंगा आंसर आएगा दोस्त। बैडमिंटन में तेज और नीची शॉट जो नेट के ऊपर से आ जाएगा, क्षैतिज उड़ान भरती है। बैडमिंटन समझ में, बैडमिंटन में तेज आएगा, बैडमिंटन में तेज और नीची शॉट, नीची, तेज और नीची शॉट जो नेट के ऊपर मेरे को देखा नहीं कि नेट जो है ना, नेट के ऊपर से क्षैतिज उड़ान भरती है, उसे क्या कहा जाता है। तो ड्रॉप, गलत। ड्राइव, ड्राइव मतलब सीधा मारना, ड्राइव हो सकता है, ड्राइव हो सकता है, एरे, फ्लिक, फ्लिक, शायद फ्लिक वाला ही होगा, फ्लिक फ्लिक, फ्लिक करना। भारत में डैक्स किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण और विघटन कर सकता है जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश होने के अध्यक्ष आएगा, संघ सरकार आएगा, संघ सरकार में होगा, राज्य सरकार। भारत में संघ सरकार किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण या विघटन कर सकती है। संघ की सरकार आएगा, संघ की सरकार थोड़ी आएगा यार। भारत में जो है ना संघ की सरकार का मतलब क्या आ जाएगा, संघ की सरकार यानी कि बीजेपी हाल फिलहाल में नहीं है, गठबंधन वाली पार्टी है। तो भारत में डैक्स किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण और विघटन कर सकता है। भारत में डैक्स किसी भी आ जाएगा, भारत में आ जाएगा, भारत में डैक्स किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण और विघटन कर सकती है जिनकी शक्तियां राज्यों की तुलना में, जिनकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित है, जिनकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित है। राज्यों की तुलना में अधिक सीमित किसकी शक्ति है, राज्य सरकार की थोड़ी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश निर्माण और विघटन कर सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश।
संघ सरकार मेरे को सीमित है। सबसे पहले लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ भाई, क्या लिखा है। भाई हिंदी नहीं करना है। यानी कि हुस, यानी कि पावर आर मोर लिमिटेड देन चूज ऑफ द स्टेट। स्टेट से कम किसकी पावर होती है? संघ सरकार की पावर तो स्टेट से ज्यादा होती है, राज्य सरकार की। अध्यक्ष कौन होगा फिर ये? भारत में अध्यक्ष किसी भी भारत के मुख्य न्यायाधीश। संघ सरकार पे मारूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा मैं। उस्ताद बिंदा खान है, उस्ताद बिंदा। बिंदु खान जो थे ना, शायद वो तबला वादक तो नहीं थे, वीणा यानी कि सितार यानी कि सरोद है, सरोद सारंगी। उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? यानी कि वीणा से जुड़े हैं, वीणा। बिंदा खान है, बिंदा खान शायद, बिंदा खान। बिंदु खान है, बिंदु खान मेरे को दे रहा था। बिंदु खान या तो सितार वाले हैं, सरोद वाले हैं। बिंदा खान शायद सरोद वाले ही हैं, सरोद। माथो नागरांग है, माथो नागरांग निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंधित है? सिक्किम, नागालैंड, चंडीगढ़, लद्दाख। माथो नागरांग आएगा, नागरांग मेरे को दर्जन की। माथो नागरांग नाम से पता चलता है नागालैंड। तीरंदाजी के लक्ष्य पर एक्स रिंग डेक्स आंतरिक वलय है। तीरंदाजी के लक्ष्य पर, तीरंदाजी के लक्ष्य पर एक्स रिंग होता है ना, 10वां आंतरिक वलय है, 10वां आंतरिक वलय है, समझ में आया? तो वलय कितना होता है? गोल गोल राउंड जो होता है ना, गोल 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 गोल। तो एक्स रिंग कौन सा है? तो एक्स रिंग या तो 10वां होगा या तो 5वां होगा, 9वां तो हो नहीं सकता। टोटल 10 होता है ना भैया। अच्छा अच्छा, समझ में आया। मेरे को दे रखा था एक्स, वाई और जेड। एक्स वाई और जेड, 7 8 9। दोस्त, क्या होगा इसमें? 8वां होगा, 5वां मेरे को लग रहा है, 10वां तो होगा नहीं। एक्स रिंग मेरे को दे रहा था, तीरंदाजी के लक्ष्य पर एक्स रिंग डेक्स आंतरिक वलय है, तो 10वां होगा। पहला बीच वाला होगा, तो बढ़ते 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 बढ़ा जाएगा। तो मेरे को दे रखा था 7वां हो सकता है क्या? 10वां मारूंगा, 5वां मार के आगे बढ़ूंगा मैं। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित यानी कि अध्ययन कीजिए। यानी कि भारत में हरित क्रांति यानी कि मेरे को गेहूं क्रांति क्यों किया जाएगा? 67 यानी कि 2 3 के बीच में गेहूं का उत्पादन जो है 3 गुना से अधिक बढ़ गया है, जबकि अनाज के उत्पादन में कुल वृद्धि केवल 2 गुना। कुल वृद्धि यानी कि 2 गुना थी जगह 20 के परिणाम स्वरूप होने से अंठानवे अंठानवे मेरे को यानी कि 98 99 अंठानवे 98 79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित हुआ है। तो मेरे को दे रहा था, सही बोल रहा है ना, केवल एक आ जाएगा। बी कहाँ पे है भैया? बी है इसमें, बी। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष में मेरे को दे रहा था नहीं कि दोनों के दोनों, मुझे लग रहा है कृषि के बारे में दोनों के दोनों सही बोला है भाई ने। सही तो टिक किया ना, गलत तो टिक नहीं कर रहा। ए और बी दोनों सही है भैया। किस राज्य ने जो ओरू नोई दोई अगर 2.0 नामक जो है ना अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का जो उन्नत संस्करण पेश किया है? केरल ने। ओरू नोई दोई यानी कि भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार 30 में है। मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार तीसरे में है। भारत में लोह युग डेक्स काल से जुड़ा हुआ है। लोह युग की जगह ब्रिटिश यानी कि मौर्य यानी कि मौर्य, मुगल। भारत में लोह युग डेक्स काल से जुड़ा हुआ है, जो लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चला। वैदिक युग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चला। किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था में जो बजट होती है दोस्त, अर्थव्यवस्था में बजट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बजट जो है तुम्हारी प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मुद्रास्फीति दर ज्ञात करना, शायद हो सकता है। मुद्रास्फीति नहीं, मूल्यह्रास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, यानी कि संसाधनों आएगा, संसाधनों का जो ना, संसाधनों का जो ना कुशलता पूर्वक आवंटन करना, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करना, गलत। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो है सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संसाधनों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, यानी कि मेरे को दे रहा था मुद्रास्फीति दर ज्ञात करना, यानी कि संसाधनों का जो है कुशलता पूर्वक आवंटन करना। आवंटन मतलब क्या होगा? यानी कि सितंबर 23 में, यानी कि जम्मू और कश्मीर में जो है ना, कौसे कूडा युद्ध के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? सितंबर 2023 में बाना सिंह, अमित शाह मेरे को दे रखा था, विधा बालन अगर नरेंद्र मोदी राजदूत नियुक्त किया है भाई। सितंबर 2023 में बाना सिंह अगर, सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर में कूडा युद्ध के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया है? राजदूत का मतलब एम्बेसडर होता है ना यार।
भाई यार इंग्लिश मेरे को दे रखा था एम्बेसडर आएगा, एम्बेसडर फोर आ जाएगा। वॉर अगेन यानी कि वेस्ट आएगा। मेरे को दे रखा था अम्बेसडर की बात हो रही है। कूडा कूडा युद्ध के लिए अम्बेसडर कौन है? अमित शाह तो हो नहीं सकते, हमारे विधा बालन, नरेंद्र मोदी। बाना सिंह करके आ जाएगा यार, अम्बेसडर की बात हो रही है। 1919 1919 में अमृतसर में हुई जन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किस नीति या अधिनियम ने अंग्रेजों को भारतीयों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने के, कैद करने की अनुमति थी? रोलैक्ट एक्ट आ जाएगा, रोलैक्ट अधिनियम आ जाएगा। 1919 में 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। साइमन कमीशन 28 में आया था, माउंट योजना गलत है, नहीं, रोलैक्ट एक्ट आया था। वह गैसों में जो बोयल के नियम यानी कि चार्ल्स नियम और एवोगैड्रो के नियम का पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है, ठीक है। ले ले मेरे को दे रहा था लॉ से। ले लुसांग के नियम के अनुसार स्थित आयतन पर किसी गैस की मात्रा दाब मापने के सीधे बदल यानी कि बदलता रहता है। सिलिकॉन आवर्त सारणी के समूह 17 और आवर्त 3 में मौजूद है। सिलिकॉन समूह 14 में हो सकता है क्या? सिलिकॉन समूह 14 कैसे हो सकता है? आवर्त 3 में है, समझ में आता है। सिलिकॉन का मतलब क्या आ जाएगा? SI, सिलिकॉन। तो मेरे को देखा नहीं कि पहले में 2 तक है, फिर आएगा 10 तक है। 10 के बाद मेरे को दे रखा था, 10 के बाद समूह 14 थोड़ी होगा। फिर मेरे को दे रहा था नहीं कि 10 से लेके यहाँ पे 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा, एक मेरे को दे रहा था नहीं, 11 आएगा, 14 आएगा। तो चौथा समूह है ना भाया। तो 1 से लेके 8 थोड़ी आएगा। 14 आ जाएगा, देख 14 यानी कि 5 6 7 8 9 14। 14 यानी कि 15 आ जाएगा, 15 16 17 18 मेरे को दे रखा था, यानी कि 14 मेरे को दे रखा था, यानी कि 14 मेरे को दे रखा था। 14 का मतलब यानी कि 14 नंबर का 14 यानी कि 18 नंबर पे 18 आ जाएगा। दोस्त ये हो सकता है 14 यानी कि तीनों के तीन सही है भाई। ABC आ जाएगा, ABC तीनों के तीनों सही है। मेरे को दे रखा था अनुसंधान। अनुसंधान राष्ट्रीय मेरे को दे रखा था, अनुसंधान यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान यानी कि फाउंडेशन विधेयक 2023 के संबंध में अनुसंधान यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के खातों का वार्षिक ऑडिट कौन करेगा? ऑडिट तो नहीं कि CAG करेगा ना। अनुसंधान नहीं कि राष्ट्रीय अनुसंधान नहीं कि फाउंडेशन विधेयक 2023 के संबंध में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के खातों का वार्षिक ऑडिट आएगा। वार्षिक ऑडिट मेरे को दे रखा था, वार्षिक ऑडिट मेरे को दे रखा था केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थोड़ी करेगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान CAG करेगी भैया। सत्तरिया नृत्य के योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस संगीत यानी कि नाटक मेरे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? यानी कि मौलिक शाह गलत, यानी कि गलत मेरे को दे रखा था, यानी कि हजारिका यानी कि टंकेश्वर हजारिका यानी कि बोर बयन हो सकता है। टंकेश्वर हजारिका। राधा श्रीधर गलत। लक्ष्मी देवी गलत। मौलिक शाह गलत। भारत का जनसंख्या पिरामिड जिसमें आधार चौड़ा और शीर्ष संकरा किस प्रकार की जनसंख्या संरचना का सुझाव देता है? संकीर्णकारी मेरे को संरचना। हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च उच्च मेरे को दे रखा था, उच्च उपज वाले जो है किस्मों की बीजों में मुख्य रूप से किन राज्यों का लाभ हुआ? किन राज्यों को लाभ हुआ था? उत्तर प्रदेश। बिहार गलत है, बिहार गलत है। राजस्थान भी गलत है। तमिलनाडु, केरल गलत। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पंजाब है यहाँ पर, केरल आएगा। केरल तमिलनाडु नहीं, पंजाब था भैया, पंजाब था, हरियाणा भी था। राजस्थान नहीं था यहाँ पे, पता है मुझे। केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तो था, पंजाब वाला तो था भैया, हमारा गेहूं के लिए था वो। दोस्त यहाँ पे डायरेक्ट करना है। तो सबसे पहले मेरे को का यानी कि BOD ब्रैकेट के बाद मेरे को दे रखा था कि ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के हिसाब से मेरे को दे रहा था 7 दूना 14, 14 दूना 28 मेरे को दे रखा था। 28 के बाद एक ब्रैकेट है 28। 28 का गुणा मेरे को 4 में करना पड़ेगा और माइनस मेरे को 100 करना पड़ेगा। 32 का 2 हासिल लोग वो 3 आ जाएगा। 4 दूना 8 और 11 यानी कि मेरे को दे रहा था लास्ट में मेरे पास 12 आ जाएगा। 12 गुणा मेरे को करना है 8। तो 8 और 12, 12 12 144 मेरा आंसर आएगा दोस्त। एक व्यक्ति ने एक घड़ी मेरे को में बेची है जिसमें से 10 रुपए की हानि हुई, घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। 10% की हानि हुई यानी कि 90 के सामान को जो है ना 45 का मतलब सीधा है कि 45 का सीधा मतलब यानी कि 500 रुपया, 500 रुपया जो है ना 500 रुपया उसका क्रय मूल्य था दोस्त।
दो वर्षों के लिए वार्षिक, 2 वर्षों के लिए रूप से संयोजित 35% प्रति वर्ष की दर से, 35% प्रति वर्ष की दर से मेरे को समझ में नहीं कि 2 वर्षों के लिए 35% प्रति वर्ष यानी कि रुपए के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मेरे को क्या जाएगा, वार्षिक रूप से संयोजित यानी कि 35 का 35, 35 दूना 70 आ जाएगा। और 35 का स्क्वायर क्या जाएगा, 35 का स्क्वायर आ जाएगा 25, यानी कि 25 आएगा, 3 चौके 12, तो 12 का मतलब 82, 82 82.25 आएगा, 182.25 निकालना है मेरे को, क्या जाएगा 21,500। तो प्रतिवर्ष की दर से रुपए के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। एकदम आसान सा सवाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको निपटाऊंगा अच्छे से। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को निपटा दिया, सीधी बात। अब मेरे को काटना है 25, तो 25 चौका नीचे आ जाएगा 25, तो 25 सत्ते 175 आ जाएगा, 7 और 2 आ जाएगा 25 दूना, 25 दूना मेरे को 50 दे रखा था, और 22 आ जाएगा 5, 25 नवा मेरे को दे रखा था, क्या दोस्त, 25 नवा आ जाएगा। चार तो कटेगा नहीं यार। देख दोस्त, लास्ट में कुछ भी आएगा, जो भी होगा 9 का मल्टीपल है, आंसर 9 का मल्टीपल है। और 200 मेरे को दे रखा था 15, यानी कि 5 का मल्टीपल भी है। पॉइंट के बाद जब 2 अंक तुझे पता है तो मेरे को दे रखा था, यानी कि 215 आ जाएगा, 18 दो 2 आ जाएगा 5 मेरे को दे रखा था, ठीक। अब 105 में मेरे को 5 से गुणा कर देता हूँ, यानी कि 400 मेरे को, यानी कि 430 आएगा, पाँच पच्चे मेरे को देगा, पाँच पच्चे 25 मेरे को देता, यानी कि 5 पच्चे 25 आएगा, 5 पच्चे 25 का 5 आने लोगों को, यानी कि 5 5 2 7 आ जाएगा, मेरे को दे रखा था 10 आ जाएगा। तो मेरे को सबसे पहले 5 आ जाएगा, 5 के बाद मेरे को दे रखा था 107 का, फिर आ जाएगा 7 आ जाएगा, पॉइंट के बाद मेरे को दे रखा था 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 5 के बाद फिर मेरे को दे रखा था 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 375 मेरे को दे रखा था, 375 एक ही में आएगा दोस्त। इधर भी 375, इधर भी 375 है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखूंगा 9 से कौन सा कट रहा है। तो पहला मेरे को दे रहा था, ये भी 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, यानी कि 6 मेरे को दे रखा था, यानी कि 6 दे रखा था, 6 12, ये 9 से नहीं कटेगा दोस्त, ये 9 से कट सकता है साहब, देख। 4 2 10 मेरे को दे रहा, 4 2 10 यानी कि 15, 18 मेरे को दे रखा था, 9 से तो दोनों नहीं कट रहा है। 9 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो जो भी होगा आंसर 9 से तो कटना चाहिए ना यार, भाया। ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, यानी कि 9 1 8 9 मेरे को दे रखा था, 1 8 9 आ जाएगा, फिर मेरे पास दे रखा था 6 आ जाएगा, 6 7 मेरे को दे रखा था, यानी कि 6 7 13 आ जाएगा, 13 5 18। दोस्त ये 3 से मतलब 9 से कट रहा है। यहाँ पे 7 7 14 मेरे को दे रहा, सॉरी, 7 5 12 आ जाएगा, 7 5 12 मेरे को दे रखा था, 12 और 5 मेरे को दे रखा था, यानी कि 12 5 17 दे रखा था। ऐसा नहीं चेक करते यार, मेरी बात समझ, चेक करने का पहला तरीका, 8 2 10 मेरे को दे रखा था, 8 2 10 हो जाता है। 10 के अलावा 19 मेरे को दे रखा था, 19 में अगर मैं 12 जोड़ देता हूं तो मेरे को दे रखा था 1 31। दोस्तों 9 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी 9 का मल्टीपल नहीं है। 4% प्रतिवर्ष, 4% मेरे को दे रखा था, 4% मेरे को दे रखा था, 4% मेरे को दे रखा था, 4% प्रतिवर्ष की दर से एक धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 3/5 है, तो समय अवधि क्या होगी। 4% की दर से एक धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, तो दोस्त साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज मेरे को धन राशि का, तो धनराशि कितनी होगी, धनराशि मेरे को 5 दे रखा था, तो 5 मल्टीप्लाई टाइम टी गुणा 4/100, तो मेरे को टाइम टी निकालना है। 4 पंचे 20 मेरे को दे रहा, सॉरी, 4 पंचे 20 यानी कि 5 यानी कि 15 आएगा दोस्त, 15 वर्ष के लिए आएगा हमारा आंसर। एक आदमी ने 10 किमी की, एक आदमी ने 10 किमी की जो है ना 4 दूरियां क्रमशः मेरे को दे रखा था, स्पीड से गति, उसकी औसत गति क्या जाएगी। औसत गति मेरे को दे रखा था, औसत गति कितनी बार 4 आएगा, तो 40 किलोमीटर आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 40 किलोमीटर के बाद मेरे को दे रखा था 10, मेरे को दे रखा था 10 किलोमीटर की जो गति होगी उसका एलसीएम मेरे को क्या दे रखा था, 28 एलसीएम होगा, 28 नहीं होगा, तो 7 14 28 मेरे को दे रखा था, 28 यानी कि 28 28 गुणा 3 होगा, चलो ठीक है। 28 गुणा 3 लाने के लिए 7 को तुमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 चौका यानी कि 12 आ जाएगा, 12 प्लस यानी कि मेरे को फिर 6 आ जाएगा, 21 प्लस करना यानी कि 7 तियां यानी कि 4 प्लस करना है, 28 का मतलब सीधा यानी कि तुमको 3, यानी कि 7 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 का मतलब 25 आ जाएगा, तो 10 गुणा 25 नीचे आ जाएगा, 40 गुणा 3 गुणा 28 ऊपर आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, नीचे 25 आ जाएगा दोस्त, ऊपर आ जाएगा 12, 12 अट्ठा 96 का 6 आ जाएगा,
हार्सिंग लगोनो 12 24 आ जाएगा, 24 का मतलब दे रखा था 33, 336 आएगा आंसर। 336 आएगा, 336/25 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात समझ। दीपक ने उत्पादन एक खरीदा, उसे जो है ना क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य अंकित किया। चलो ठीक है, 22% अधिक मूल्य अंकित किया। अंत में उसने उत्पाद को 15% की छूट पर बेच दिया। 100 के समान था, 100 के समान को 122 अंकित किया, 122 पे मेरे को 85 के समान में भाई ने बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? है आसान, कोई आसान नहीं है। 122 का मल्टीपल कैसे करूंगा मैं? 85। तो मेरी बात समझ। 80 5 85, 85 का मतलब 170 आएगा। 170 का मेरे को दे रहा 70 आ जाएगा, फिर 70 आएगा, 17 का फिर 7 आ जाएगा, फिर मेरे को दे रखा था यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो फिर मेरे को दे रखा था 18 आ जाएगा। 18 जोड़ दूंगा तो यानी कि 10 मेरे को दे रखा था। 10 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। कोई शक नहीं है। तो दोस्त, आंसर मेरे को मिल जाएगा, 3.7% का लाभ होगा, 3.7 आएगा। 3.7% का मुझे लाभ दिख रहा है, 3.7% का लाभ हो जाएगा। पी क्यू आर का अनुपात मेरे को दे रहा था, उनका योग मेरे को दे रखा था। तो पी और आर के बीच अंतर बताओ। पी और आर के बीच में अंतर 5 रेशियो है। ठीक, 5 रेशियो दे रखा था, यहाँ पे 8 8 16 मेरे को दे रखा था। 16 का 400 क्या रेशियो है, यानी कि 16। 16 दूना 32 आएगा, 16 दूना 32 आएगा, 16 पंचे 80 मेरे को दे रहा था, यानी कि 25 का 5 मेरे को दे रहा था, 125 मेरा आंसर आएगा। अंतर बताना था दोस्त, 3 से 8 का। जॉन एक कार्य को जो ना जॉन मेरे को दे रहा था, जॉन एक लड़का है, जॉन एक कार्य को जो है 6 घंटे में पूरा कर सकता है, यानी कि मार्क उसी काम को 8 घंटे में कर सकता है, यानी कि जॉस जॉन। पहला लड़का है जॉन 6 घंटे में, मार्क 8 घंटे में कर सकता है। दोनों को मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? आसान है, 48। इसकी इफिशियंसी 8, इसकी इफिशियंसी 6 आ जाएगा। 14 इफिशियंसी के साथ करेंगे, 14 इफिशियंसी के साथ करेंगे तो नीचे मेरे को 7 आ जाएगा, ऊपर 24 आएगा। 24/7, 24/7 घंटे में निपटा देंगे काम को। 63 सेमी त्रिज्या, 20 सेमी ऊंचाई वाले एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2, पाई का मान 22/7, आर एच मेरे को दे रखा था। आर कितना भी है? त्रिज्या मेरी 63 है, ऊंचाई मेरा 20 है, तो यहाँ पे मेरे को 9 दे रखा था। एक दे रखा था, नहीं कि 44 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 9 9 अट्ठा 72 का 2 आ जाएगा, 7 72 का मतलब 79। 79 20 आएगा आंसर मेरा, 79 20। एक्स वाई मेरे को, एक्स वाई मिलकर जो है ना, एक्स वाई मिलकर जो है ना एक काम को जो है ना, एक्स वाई मिलकर एक काम को जो है ना 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक्स वाई मिलकर 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 30 दिनों के बाद एक्स काम छोड़ देता है। चलो मेरी बात समझ। एक्स और वाई किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मेरे को दे रखा था 30 दिनों, 60 दिन। 30 दिनों के बाद एक्स ने काम छोड़ दिया, तो मेरे को दे रखा था एक्स वाई ने कितने दिन तक काम किया? एक्स वाई ने 30 दिन तक काम किया। फिर आगे का काम जो है हमारा सिर्फ वाई करेगा। यदि शेष काम को वाई द्वारा 75 दिनों में पूरा किया जाता है, तो एक्स अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? मेरी बात समझ दोस्त। 30 दिनों में जो है ना, देख मेरी बात समझ। 30 दिन का काम जो है, मेरी बात समझ रहे हो तुम? मैं एक सीधी बात बताता हूं कि जो बचा 30 दिन का वाई का काम जो है ना, 30 दिन का वाई का काम, सॉरी मेरी बात समझ। 30 दिन का जो एक्स का काम है ना, 30 दिन का एक्स का काम, ये भाई ने 15 दिन के अंदर निपटा दिया। 15 दिन के अंदर किसने निपटा दिया? वाई ने। तो वाई की इफिशियंसी कितनी है? वाई, एक्स बटा वाई की इफिशियंसी, एक्स की इफिशियंसी 1 है और वाई की इफिशियंसी 2 है। ठीक, ठीक। तो एक्स और वाई मेरे को दे रखा था। तीन इफिशियंसी के साथ अगर 60 दिन, यानी ये 160 मेरे को दे रहा था। मेरे से पूछा क्या? एक्स। एक्स अकेले आ जाएगा, एक्स अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? एक्स अकेले पूरे काम को जो, एक्स अकेले पूरे काम को 180 दिनों में पूरा करेगा यार। क्या मेरे से पूछा यार इन लोगों ने? देख, यानी कि एक्स और वाई मिलकर एक काम को जो है 60 दिनों में पूरा करते, तो उन्होंने एक साथ जो है ना काम शुरू किया, लेकिन जो है ना 30 दिनों के बाद एक्स काम छोड़ देता है। तो एक्स का जो काम है 30 दिन का है, वाई अपना काम पूरा करेगा 60 दिन तक। लेकिन एक्स का जो 30 दिन का काम है ना, एक्स का जो 30 दिन का काम है, वाई सिर्फ 15 दिनों में पूरा कर रहा है। तो मेरे को दे रखा था एक्स बटा वाई इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? तो 1/2 आएगी ना। तो एक्स की इफिशियंसी इतनी है। अगर वो दोनों मिलके काम करते तो मेरे से वाई का थोड़ी पूछा है। तो मेरे को दे रखा था एक्स अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 90 दिनों में कैसे पूरा करेगा? एक्स काम छोड़ देता है, यदि शेष शेष काम वाई द्वारा किया जाता है, तो एक्स 90 दिनों में करेगा मेरे भाई।
यदि 750 का जो यदि 750 का जो 50% है, यदि 750, मेरे को 10वां लास्ट में देखना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या टोटल किया है, लास्ट में मैं देख लूंगा यहाँ पे। 750 का जो ना, मेरी बात समझ, मेरे को दे रहा था ना कि 750 का जो ना 50%, 750 का 70%, एम मेरे को दे रखा था एम से 25% अधिक है। तो एम मेरे को दे रखा था एम से कितने प्रतिशत, 125% अधिक है, तो एम का मान निकालना है भैया। कितना आ जाएगा, 100% मेरे को निकालना था। ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कि 5, 5 काटना है, 125 काटना है, तो मेरे को दे रखा था 2 जीरो आ जाएगा, 25 3 3, 300 आंसर आएगा दोस्त। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य समझ में आ रहा है? हाँ, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस मेरे को दे रखा था, यानी कि 22% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अच्छा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का, देख सबसे पहले माना अंकित मूल्य x% है, 22% की छूट देना, यानी कि 78 मेरे को दे रहा, 78 का 100% जो वैल्यू है ना, 14 मेरे को दे रखा था, 1442 है, 1442 है। ठीक, ठीक। अब मेरे को एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी कि 78 से काट देना है। 78 का मतलब 13 का पड़ा था, 13 कम 13 आ जाएगा, एक 13 कम 13 आ जाएगा, 13 चौका 52 आ जाएगा, और 13 मेरे को दे रहा था, 13 सत्ते, 13 छंग 78 आएगा, 13 छंग 78 आ जाएगा, और मेरे को 6 का पढ़ा पड़ूंगा, यानी कि 1900 आएगा दोस्त, 1900 आएगा आंसर तुम्हारा। 90, 90 मेजों का क्रय मूल्य, 90 मेज समझ में आता है, 90 मेज समझ में आता है, 90 मेजों का क्रय मूल्य, 90 मेजों का क्रय मूल्य एक्स मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलो ठीक है, समझ में आ गया मेरे को। 90 कुर्सियां है, 90 मेजों का जो है ना, 90 मेजों का जो है ना सीपी, एक्स मेजों के जो है ना, एक्स मेजों के जो है ना सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर है, यदि लाभ 50% है। चलो ठीक है, सीपी मेरे को दे रखा था, सीपी से मेरा एसपी का रेशियो आ जाएगा, एक्स मेरे को दे रखा था 90 दे रखा था। अगर मेरे को दे रखा था सेलिंग प्राइस मेरा 90 है, यानी कि 150 की वैल्यू अगर 90 है, तो 100 की प्राइस क्या होगी, 60 रुपया। आसान सा है। तो एक्स का मान मेरे को 60 रुपया दे रखा था। 1 से 19 तक की कितनी संयुक्त संख्याएं हैं? क्या, एक से जगह 1 से 19 तक का जगह कितनी संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, यानी कि हाउ मेनी कंपोजिट, कंपोजिट नंबर आ रहा है, कि देयर फ्रॉम 1 to 9 कंपोजिट। ये कंपोजिट क्या होता है रे भाई? ये कंपोजिट मुझे पता ही नहीं चल रहा, कंपोजिट होता क्या है? संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या यानी कि पूर्ण संख्या है। भाई इसको छोड़ता हूँ भाई, लास्ट में मेरे को संयुक्त संख्या मतलब क्या होती है भाई? दिमाग में ध्यान दे, जोड़ दे, जोड़ दे। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि 15 15 15 15 यानी कि 225 मेरे को देने के, 225 माइनस 6 आ जाएगा, ब्रैकेट का ही नहीं दे रखा था, यानी कि माइनस 66 मेरे को दे रखा था, माइनस 66 आ जाएगा, क्रॉस 12, प्लस मेरे को 25 25 आ जाएगा, 625 आ जाएगा, लास्ट में प्लस मेरे को दे रखा था, यानी कि 80 4 84 दे रखा था। ठीक, मेरे को निकालना है। चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे को दे रखा था इतना बड़ा कैलकुलेशन है, यानी कि 625 के अंदर अगर मेरे को दे रखा था, तो 850 आ जाएगा, 850 और 84 आ जाएगा। अब मेरे को दे रहा था ना कि 12 छंग आ जाएगा, 12 छंग 72 का, 2 हाथ से लगो 7, 12 छंग 72 मेरे को दे रखा था 89, यानी कि मेरे को हकीकत में क्या दे रखा था कि 8 मेरे को दे रखा था, 58 दे रखा था, 84 दे रखा था, यानी कि 14 मेरे को दे रखा था, 142 मेरे को दे रखा था, 42 मेरे को दे रखा था, 8 से देखा जाएगा, 42 मेरे को दे रखा था दोस्त। दो संख्या 3 4 के अनुपात में है, में सॉरी, दो संख्या अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करिए। सबसे पहले मेरी बात समझ, दो संख्याएं के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्त 5 है। चलो ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करिए। आसान सी बात है भाया, 5 गुणा 3 गुणा 4 मेरे को कितना दे रखा था, 5 गुणा 3 गुणा 4 मेरे को दे रखा था, यानी कि 4 12, 12 पंचे 60। ये लल्लू लल्लू सवाल हमसे ही पूछ रहे हो तुम? 12 पंचे 60, लघुत्तम समापवर्त। एक मैच में चार बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए औसत रन इतने हैं, 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन क्रमशः हैं, तो चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? आसान सा है, 61 से मेरे को कंपेयर करना है, 61 से मेरे को कंपेयर करना है। माना भाई ने 61 रन बनाए, तो 61 रन से कितना ज्यादा बनाया इसने? 61 रन से इसने 7 रन बनाए। चलो ठीक है भाई, ऐसा नहीं होगा दोस्त, चुपचाप दिमाग दौड़ा, इधर क्या दे रखा था,
कि इसको मैंने 60 मान लिया, इसको 60 मान लिया, तो मेरे को दे रखा था 31 और 35 आ जाएगा। 31 और 35 मेरे को दे रखा था, 31 और 35 मेरे को दे रखा था, यानी कि 67 आ जाएगा। 67 यानी कितना मेरे को दे रखा था, 61, 62 मेरे को दे रहा है कि 5 रन ज्यादा है। यानी कि मेरे को दे रखा था जो है ना, 122 में 5 घटा दूंगा, 117 आंसर आएगा भाई। 117, 118 क्यों आएगा? चौका से चंद 12, 2 आ जाएगा। कितना घटाना है मेरे को, देख, सबसे पहले मेरी बात समझ। यहाँ पे मेरे को दे रहा था, इसको मैंने 60 ले लिया, यानी कि 35 मेरे को दे रहा था, यानी कि 35 का मतलब 6 हो जाएगा ना यार। 6 आ जाएगा। 6 का मतलब मेरे को दे रखा था, अगर इसको 2 घोटूंगा यानी कि 4 आएगा, 118 आंसर आएगा दोस्त। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। एक संख्या को जो एक संख्या मेरे को देते हैं, एक संख्या को 25% बढ़ाया जाता है और फिर उसे 25%, एक संख्या को 25% बढ़ाया जाता है, फिर उसे 25% बढ़ाया जाता है, यानी कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो सके। ठीक है, 100 को मेरे को देते हैं कि 100 की संख्या है, 100 संख्या को मैंने 125 बढ़ाया, 125 को मैंने वापस 125 बढ़ा दिया। 125 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 125 की अगर मैं बात करूं तो 5 का 25 मेरे को दे रखा था, यानी कि 12, 12 13, यानी कि 12 3 36 का 6 जगह 154 मेरे को दे रखा था। तो मेरे को दे रहा था 156 आएगा। 156 में मेरे को कितना घटाना है? तो 56.25 गुणिया 100, तो कितना प्रतिशत होगा? यार ये मजाक क्यों करता है मेरे साथ यार, क्या सवाल पूछ लिया इन लोगों ने। तो मेरे को दे रखा था 25-25 का सक्सेसिव मेरे को दे रखा था, अगर मैंने बढ़ाया तो कितना मुझे कम करना पड़ेगा। तो बढ़ी हुई संख्या में से कितना कम किया जाना चाहिए ताकि जो है ना मूल संख्या प्राप्त हो सके। बाय ऑप्शन ट्राई करूंगा मैं, बाय ऑप्शन ट्राई करूंगा, यानी कि मेरे को दे रखा था यहाँ पे 57 मेरे को दे रखा था। अगर 157 दे रखा था तो 5 या 15, तो मेरे को दे रखा था 1/3 से 1/3 मेरे को दे रखा था, 1/3 यानी कि 33 मेरे को दे रखा था। 33 से मेरे को क्या दे रखा था? तो मेरे को दे रहा था 5 10 15 आ जाएगा। 33 के पास मेरे को दे रखा था 36%, मेरा आंसर आने के लिए एकदम उतावला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को दे रखा था, हाँ 36 मेरा आंसर आएगा, 36 मेरा आंसर आएगा। बाय ऑप्शन ट्राई किया दोस्त। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है। पांच का मतलब क्या है? तीसरी संख्या अगर 19 है तो इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? तो 19 के बाद 23 मेरे को दे रखा था, 23 मेरा आ जाएगा, पांच संख्या है ना, 23 आ जाएगा। यानी कि ए बी सी मेरे को दे रखा था, ए बी सी, तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था ए बी सी सी डी, तो ए बी सी डी का मान बताना है। एकदम आसान सा मेरे को दे रखा था, ए बी सी, यानी कि 2 5 3 आ जाएगा। सी के बाद मेरे को क्या दे रखा था? सी और डी के लिए इसने कुछ नया नंबर दे रखा था, सी को इसने 5 बना दिया, डी को इसने 2 बना दिया। तो मेरे को दे रखा था 5 और 3 का फेरा फेरी होगा। तो पहले 10 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर लास्ट में 6 आ जाएगा। तो 15 और 6 देखना, अभी 15 6 आ जाएगा। 10 25 10 25 10 25 15 6 ए बी सी डी का मान होगा। दोस्तों टाइम कम है मेरे पास, हिंदी सिलेक्ट करूंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा। हिमालय जो है ना बर्फ से ढका हुआ है बिलोम, बर्फ का मतलब गर्म होता है ना, बर्फ यानी कि बाफ। हिमालय जो है ना पानी आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा, नेकी आ जाएगा। मेरे को दे रहा था हिमालय बाफ से भरा हुआ है, बाफ का मतलब बिलोम, बर्फ का पानी थोड़ी होगा। सार्थक शब्द मेरे को, यानी कि जिसका दमन न किया जा सके, यानी कि अदम्य मेरे को दे रखा था, अदम्य यानी कि दमित आएगा, दमित मेरे को दे रखा था। दमित नहीं आएगा, निदम्य आएगा, नी 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 निदम्य निदम्य निदम्य, अदम्य अदम्य यानी कि निदम्य यानी कि पिछड़ा आएगा, निदम्य। सही पुल्लिंग वाला शब्द बताओ। कभी कभी सबके साथ ज्यादा डेस्क भारी पड़ जाता है। रुकाओ मेरे को लगाओ आ जाएगा, लगाओ, लगाओ यानी कभी कभी सबके साथ ज्यादा आएगा, जमाओ आएगा, जमाओ मेरे को, जमाओ, चुनाव, चुनाव लड़की है, चुनाव। कभी कभी सबके साथ ज्यादा चुनाव, जमाओ आएगा, रुकाओ आएगा, रुकाओ, लगाओ, लगाओ स्त्रीलिंग थोड़ी, लगाओ। कभी कभी सबके साथ ज्यादा लगाव भारी पड़ जाता है, कभी कभी सबके साथ ज्यादा लगाव, लगाव मेरे को दे रहा था, लगाव। किसी अच्छी किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से नहीं, कि परिचय पाना आज के डेस्क संसार में जो विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है।
यानी किसी अच्छी वस्तु के वास्तविकता से जो है परिचय पाना आज के समय मेरे को आज के मेरे को दे रखा था बेरोजगार संसार में। बेरोजगार संसार यानी कि संकुचित संसार है नहीं, यानी कि विशाल संसार में छोटे से, यानी कि किसी भी अच्छी वस्तु, किसी भी वस्तु की जो है ना वास्तु वास्तविकता से परिचय पाना आज के विशाल संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है। तो संसार हमारा बेरोजगार है, गलत। संसार हमारा छोटा है, गलत। संकुचित मेरे को देगा, संकुचित का मतलब छोटा। विशाल संसार है ना यार। रिक्त स्थान। डेस्क न जाने कब से भिन भिना रही है मक्खी मक्खी। मक्षिका आएगा, मक्खर आएगा, मातुल आएगा, मशक, मक्षिका न जाने कितने भर भर मुहावरे का जो है ना सर्वश्रेष्ठ, यानी कि गाढ़े का साथी, ग से गाढ़े, गाढ़े का साथी हो जाएगा, गाढ़े का साथी, गाढ़े का साथी यानी कि बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति, गाढ़े का साथी हो जाएगा। धनी व्यक्ति यानी कि बुराई करने वाला व्यक्ति, मेरे को बुरे समय में सहायता करने वाला। गाढ़े, गाढ़े, ये गाढ़े का मतलब क्या होता है? गौ से गाढ़े, गाढ़े, गाढ़े का मतलब बढ़िया होता है, गाढ़े। बुराई करने वाला व्यक्ति यानी कि धनी व्यक्ति जगह, गाढ़े का साथी जगह, बिना काम इधर उधर घूमने वाला, गाढ़े का साथी यानी कि बुरे समय में सहायता करने वाला। मेरे को यानी कि सार्थक शब्द बताइए, यानी कि जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, देवता आ जाएगा, अतिथि आ जाएगा, अतिथि आ जाएगा, अतिथि मेरे को दे रखा था, यानी कि रिश्तेदार आएगा, अतिथि मेरे को दे रखा था, यानी कि तिथि, यानी कि गर्मी से मनोज आएगा, गर्मी से मनोज डेक्स यानी कि बेसुध हो गया। गर्मी से मनोज, गर्मी से मेरे को ठीक, यानी कि पर्यायवाची, यानी कि बेसुध मेरे को दे रखा था, ज्ञान जानकार आ जाएगा, मूर्छित आएगा, मूर्छित आएगा। गर्मी से मनोज मूर्छित हो गया, यानी कि बेसुध आएगा, भाग्यवान आएगा, मूर्छित हो गया। चलो ठीक है, त्रुटि निकालना है। भारत दुनिया के सबसे तेजी में बढ़ते देशों में से एक है, और यह सब 91 में किए गए सुधारों के कारण है। किए गए सुधारों के कारण है, देशों में से एक है। भारत दुनिया के सबसे तेजी में बढ़ते नहीं आएगा, विकसित आएगा। मुहावरे का जो सर्व यानी कि दबे पैर आएगा, दबे पैर यानी कि धीरे धीरे, दबे पैर यानी कि असफलता होना, यानी कि बहुत तेज चलना, यानी कि चोरी करना, यानी कि आहिस्ता काम करना, यानी कि दबे पैर यानी कि धीमा काम करना। अब मेरे को दे रखा था, अब महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ यानी कि प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग पर जो लड़कियों लड़कियों का शिक्षा को विरोध करते हैं। लड़कियों लड़कियों की शिक्षा का विरोध करते हैं। मेरे को दे रहा था, कि विदेशज, आपसे यही मेरे को दे रखा था अपील, आपसे यही अपील है कि आप हमारी बात सुने। मिल यानी कि फंड यानी कि मेरे को डिग्री मेरे को दे रखा था, अपील मेरे को दे रखा था, यानी कि विलोम बताओ, यानी कि आग्रह मतलब मैंने तुमसे निवेदन किया, आग्रह का आदेश होगा, आदेश। विकीर्ण मेरे को दे रखा था, अनादत मेरे को दे रखा था, अवरोहण, आग्रह मेरे को दे रखा था, दुराग्रह आ जाएगा, दुराग्रह यानी कि विकीर्ण। अनादत आएगा, अनादत। आग्रह मेरे को देता नहीं कि उसने उसने बड़े ही आग्रह से मेरे से बात की, उसने उसने बड़े ही जगह अवरोहण आएगा, उसने बड़े ही अवरोहण आएगा, रोहण अवरोहण यानी कि दूराग्रह आ जाएगा, दूराग्रह। आग्रह यानी कि दूराग्रह मेरे को दे रहा था, दूराग्रह से बात किया। चलो ठीक है। मैंने एक लोहे की एक बाल्टी खरीदी और उसे पानी से भर दिया। मैंने एक लोहे की एक बाल्टी खरीदी और उसे पानी से भर दिया, और उसे पानी से भर दिया, और उसे नहीं आ जाएगा, उसमें पानी, और उसे पानी से भर दिया। तो उसे मेरे को दे रखा था, और उसे पानी आएगा, उसे मेरे को दे रखा, गलत आएगा। तो मेरे को रिक्त स्थान मेरे को देने कि तुम अपनी डेस्क सुविधा के अनुसार काम करो। यानी कि पर्यायवाची निकालना है, पर्यायवाची यानी कि केस लिया जाएगा, मर्यादा यानी कि सुविधा, सुविधा यानी कि सहूलियत आएगा, सुविधा यानी कि सुविधा है, तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर सकते हो। पहले यानी कि इस इस पर कोई दो राय नहीं हो सकता है कि अंग्रेजों के बनाए हुए जो आपराधिक
आपराधिक कानून है, आपराधिक कानून अब तक यानी कि बड़ी हद तक यानी कि कानून मेरे को दे रखा था, कानून बड़ी हद तक आ जाएगा, डेस्क हो चुके हैं पुराने प्रधान यानी कि अप्रासंगिक मेरे को दे रखा था, अंधेरा नीचे आ जाएगा, प्रधान आ जाएगा, अप्रासंगिक हो चुके हैं और वे डेस्क बदलाव की मांग कर रहे हैं। व्यापक मेरे को दे रखा था, यानी कि व्यक्त व्यक्ति की जगह अर्थ आएगा, व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं। इन कानूनों में डेस्क पर आएगा थोड़े बहुत परिवर्तन समय समय पर, इन मेरे को इन कानूनों में समय समय पर जो थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, परंतु वर्तमान में भी घर घर नगर नगर यानी कि समय समय परिवर्तन किए गए, यानी कि वर्तमान में भी डेस्क सिद्ध हो रहे हैं गलत। हताश मेरे को प्रकाश यानी कि अपर्याप्त मेरे को दे रखा था, अपर्याप्त मेरे को दे रहा था, यानी कि असमंजस मेरे को दे रखा था। दोस्त एक मैथ का मेरा बाकी था, एक मैथ का मैंने सवाल छोड़ रखा है। रीजनिंग मेरा पूरा है, जीएस मेरा पूरा है। एक था मेरे को संयुक्त, मेरे को क्या दे रखा था, तो मेरी बात समझ, मेरे को दे रखा था मेरे को यानी कि संयुक्त संख्या क्या आ जाएगी, यानी कि 6 का स्क्वायर आएगा 36 आएगा, 36 माइनस 1 आएगा। 6 का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, यानी कि 6, 6 का स्क्वायर मेरे को दे रखा था 10 कैसे हो सकता है। संयुक्त संख्या मेरे को दे रखा था 6 हो सकती है। दोस्त कैसे पता चला मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने बस अनुमान लगा लिया। 10वां मेरा ठीक था। 10वां मेरे को एक सवाल मिल के जो ना 60 दिनों में काम करते हैं, यानी कि 60 दिनों में मान लिया कि टोटल काम कितना है 80, तो दोनों दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3 इफिशियंसी, चलो ठीक है। उन्होंने एक साथ यानी कि उन्होंने एक साथ जो है ना काम शुरू किया, लेकिन 30 दिनों के बाद अगर एक्स काम छोड़ देता है। एक्स का काम कितना है, एक्स का काम जो है ना, एक्स का काम मेरे को दे रखा था, एक्स का काम 30 दिनों का है। एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स का काम मेरे को दे रखा था 60 काम को 3 मेरे को दे रखा था, तो 90 कैसे आएगा। तो एक्स मेरे को दे रखा था नहीं कि किया, लेकिन 30 दिनों के बाद, लेकिन 30 दिनों के बाद एक्स काम छोड़ देता है, यही शेष काम यानी कि वाई द्वारा 75 दिनों में पूरा किया गया। तो जो 15 दिन ज्यादा लिया ना, 15 दिन जो वाई ने ज्यादा लिया, तो वाई का 15 दिन का जो काम है ये 30 दिन में कर रहा है। तो एक्स की इफिशियंसी 15 आ जाएगी, वाई की इफिशियंसी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तीन इफिशियंसी के साथ इन लोगों ने, तीन इफिशियंसी के साथ कोई काम इन लोगों ने 60 दिनों में किया। अरे वो संख्या कहाँ गई। दोस्तों टेस्ट सबमिट हो रहा है। आज मेरा टेस्ट, कल से शायद 3 नंबर कम, 130.75। रीजनिंग भाई, रीजनिंग में 2 सवाल गलत, हिंदी में 2, सॉरी, मैथ में और रीजनिंग में। दोस्त यहाँ पे देख सकते हो आप, मैथ में भी 2 गलत है, रीजनिंग में भी 2 गलत है, जीएस 26 है, हिंदी में 3 गलत है। एवरेज मार्क्स की बात करूं तो दोस्त, कल एवरेज मार्क्स 106 था, कल एवरेज मार्क्स 106 था, आज 101 है, यानी कि मुझे लग रहा है कि कल से शिफ्ट थोड़ा हार्ड है। एवरेज लोगों ने 18 गलती किया है, मैंने 13 गलती किया है, गलती सुधारनी पड़ेगी। परसेंटाइल देखने की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो परसेंटाइल 93। दोस्तों कुछ भी हो, परसेंटाइल से मैं खुश हूं। आपने मॉक टेस्ट मारा हो तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो जय हिंद, जय भारत।